बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश होंगे अपने घरों में, अपनी फैमिलीज़ के साथ। और आपकी दुआओं से, अल्लाह ताला के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र अल्लाह ताला का। मेरा चैनल जो होम गार्डनिंग के नाम से है, इसको सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप लोगों को मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। लाइक और शेयर करें और कमेंट्स किया करें। मैंने कल भी एक अपनी वीडियो रात में हम लोग कर लिए आए हैं, तो मैंने अपनी एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की, उस वाली नहर की जहाँ पे हम नहाया करते बचपन में, लेकिन किसी ने कोई कमेंट नहीं किया। तो प्लीज़ कमेंट्स किया करें, मुझे इस तरह मेरी हौसला अफजाई होती है आप लोगों को कमेंट्स करने से, और मुझे पता चलता है कि आप लोगों को मेरी वीडियो कितनी पसंद आती है। तो बाकी हम लोग कल वापस आए हैं, वलीमा बहुत अच्छे तरीके से हो गया, शुक्र अल्लाह ताला का। सब बहुत खुश हुए कि सबको खाना बहुत पसंद आया। इंतज़ाम सारा जो मेरे भाई ने माशाल्लाह अकेले ने किया, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था, तो इसलिए सब बहुत खुश हुए। अल्हम्दुलिल्लाह सब खुश बाज गए, खुश अपने घरों को वापस आए। फिर अगले दिन मेरी खाला की बेटी है, मंडे को उसकी घर तरफ दावत थी। जो बड़ा वाला दामाद मेरे हैं, वो तो वलीमे के वेन्यू से ही अपने दोस्त के साथ गाड़ी पे निकल आए थे, और जो मेरे हस्बैंड और मेरे छोटे दामाद, वो मंडे को मेरी खाला की बेटी की तरफ दावत थी मेरी कज़न की तरफ, वो खा के और वो अटेंड करके फिर वो लोग वहाँ से निकले हैं 5:30 बजे तकरीबन। तो वो रात 1 बजे घर पहुँचे। हम लोगों ने मंगल को आना था, लेकिन मंगल को मेरे जो बड़ी बड़ी बाजी हैं, छोटी सबसे छोटी बहन और भाई जो वहाँ पे होते हैं, उन्होंने हम सब के ऑनर में एक ना बारबेक्यू पार्टी रखी थी। तो फिर हम लोगों ने वो सारी बहुत इन्जॉय किया सब ने। और उसके बाद अब हम कल वापस आए हैं, कल सुबह निकले हैं। सुबह भी क्या करते करते 11:30 पौने 12 हो ही गए थे। तो 11:30 बजे वहाँ से निकले हैं, और शुक्र अल्लाह ताला का कि हम 5:15 से 5:30 से पहले अपने घर में थे। अल्लाह ताला का बहुत करम है, उसका ख़ास करम है कि हम लोगों को इतनी जल्दी है जो यहाँ पे आ गए। बाकी सब ने एंजॉय किया। सब मेरे एक सब्सक्राइबर हैं सलमान अलवी, वो कह रहे रेड कारपेट बिछा होगा, ये होगा। तो रेड कारपेट तो नहीं बेटे होता, बिछा हुआ था। बस ये था कि सब खुश हुए। दुल्हन के इस्तकबाल बड़ा अच्छे तरीके से किया गया। पहले घर में जब गए तब, फिर वेन्यू पे गए तब, और खाना बड़ा अच्छा था। सारे अच्छे माहौल में खाना खाया गया, अटेंड किया सबने वलीमा, जो लोग भी आए हुए थे, हमारे रिलेटिव, हमारे जो वो मिलने मिलाने वाले भाइयों के दोस्त अहबाब सब। तो बस सबसे बड़ी बात तो ये होती है ना कि सब खुश खुशी अपने इस से खा के वलीमा खुशी खुशी अपने अपने घरों को गए हैं। किसी को कोई टेंशन नहीं बनी, किसी को कोई वो नहीं है, मुंह नहीं बने कि उसका मुँह उस तरफ हो, एक का मुँह उस तरफ हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो जो मेरी भाभी के पेरेंट्स थे वो तो नहीं आए थे, उनके उनके वालिद आए थे और बड़े भाई आए थे दोनों। तो वो लोग आए हैं, तो वो भी बल्कि काफ़ी लेट हो गए, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम में हमारे गांव गए थे, तो उनको नहीं इतना पता था। तो वो लोग लेट हो गए, तो वो फिर डायरेक्ट घर ही गए, हॉल पे नहीं आए वो लोग। वहाँ पे उन्होंने फिर खाना वाना खाया। साथ मेरे पप्पा जी और पप्पो थे जो गुजरांवाले वाले हैं, उनको क्योंकि रास्ता भी नहीं पता था, फिर वो लोग गाइड कर रहे थे उनको, तो साथ वो लोग थे। तो इसलिए वो लोग आए, बस उन्होंने खाना खाया, खाना खा के वो लोग चले गए वापस। इतनी बहुत है बात बड़ी कि उन लोगों ने हम लोगों को टाइम दिया, थोड़ा सा ही सही, चले आए भी, शुक्र है उनका। बाकी सारी बात तो जो है वो आप लोगों से मैं शेयर करती रहती हूँ। कल जहाँ वो मैंने वीडियो शेयर की है, मैंने जो वीडियो बनाई है वो गाए बगाए आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। मैंने एडिटिंग है वो सीखी है अपनी, मेरी कज़न आई थी, मैंने आपको पहले बताया था, तो मेरे कुछ ना कुछ मेरी समझ में आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो नहीं समझ आएगा वो भी मैं उससे फ़ोन पे पूछती रहूँगी, तो और मुझे वो फिर पता चल जाएगा कि बाकी अब क्या कैसे करनी है, फ़ोटोज़ कैसे आप लोगों के साथ शेयर करनी है, और इस तरह ये मुझे बारी आस्ता चीज़ें आ जाएंगी। तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ, मैंने कहा चलिए अब मैं इतने दिनों बाद आप लोगों के सामने अब मैं लाइव आई हूँ, और सब ने मुझे पता याद जो मेरी वीडियो को बहुत शौक से देखते हैं, उन लोगों ने मुझे बहुत याद किया होगा, मैंने भी सबको याद किया। और बाकी रही बात वलीमे पे आने की, पता नहीं आप लोग कहाँ कहाँ रहते हैं जो मैं आप लोगों को इनवाइट करती। तो बाकी ये है कि आप लोगों की दुआएं दी, आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना आप लोगों ने मुझे इज़्ज़त दी और याद रखा अपने दुआओं में। आपकी दुआएं थी सबकी, तो ये यहाँ तक जो कामयाब हो सकी। बेटी की शादी भी की और भाई की भी कर दी, और सब अपने घरों के हो गए। कल हम आए हैं तो उसकी छोटी बेटी की सास तो पहले आई हुई थी आंटी, तो वो उनके साथ लेके चली गई, और साथ ही फिर मेरे जो बड़े दामाद हैं वो भी अपने ऑफिस से वापसी पे जाते हुए मरीम को भी लेके, बेटी को भी ले गए।
तो बस सब शुक्र है। बस सलमान और उसकी मिसेस अपने घर चले गए। आज वो लोग गए हुए कश्मीर सैर सुर करने के लिए। बस आएंगे फिर अपनी वो सही तरीके से घर गृहस्थी संभालेगी मारिया, अल्लाह खैर करे। उसके अम्मी अबू भी खुश हैं कि हमारी बेटी अपने घर में खुश है। बस बेटियां खुश हों तो माँ बाप के दिल को भी सुकून होता है, चाहे वो पास हों चाहे वो दूर हों। तो इसलिए सब बेटियों वालों से यही गुजारिश है कि आपकी बेटियों ने भी कहीं आगे अगले घर शादियों को जाना है तो जाना है तो बहू को बहू नहीं बेटी समझें। तो क्योंकि आगे खुदा न खासा अगर आप अपनी बहू के साथ बुरा करेंगे तो आप सोचिए आपकी भी आगे बेटियां उनके भी साथ बुरा हो सकता है। कोशिश करें कि अपना लहजा नरम और अपने नरम गुफ्तगू करें, अच्छी गुफ्तगू करें, अच्छे माहौल में रहें, अपने घर का माहौल बाहर का माहौल अच्छा रखें। इस्लाम की कोशिश करें इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की। क्योंकि हम लोग मुसलमान सिर्फ नाम के रह गए हैं। बहुत कम लोग हैं जिनको सिर्फ वो कहते तो हैं हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, लेकिन वो नमाज़ भी नहीं पढ़ते 5 टाइम की। तो नमाज है ना, वो हम नमाज तो किसी हालत में माफ़ नहीं है। मैं अपनी कोई बड़ाई बयान नहीं करती, ना ही मैं बहुत मामूली हूँ, लेकिन मैंने फिर भी मैं वहाँ गई हूँ, मैंने अपनी नमाज़ को नहीं कज़ा किया। नमाज़ मैंने अपनी सारी पढ़ी है। कल भी थके हुए आए हैं लेकिन नमाज़ पढ़ी। वहाँ से आए हैं, फिर खाना खाया है। खाना खा के मेरी जेठानी जो मेरे साथ रहती हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत दें, जिनकी अम्मी की डेथ हुई है। तो उन्होंने खाना सारा हम बनाया हमारे लिए। हम सब ने मिलकर खाना खाया। खाना बहुत मज़ा आया खाना खाने का। एक तो खाना मज़े का बना हुआ था, दूसरे नंबर पे जब कोई प्यार इज़्ज़त से खाना चीज़ दे तो उसका तो फिर मज़ा दुबाला हो जाता है। तो इसलिए हमें बहुत मज़ा आया खाना खा के ऊपर आई हूँ। फिर मैंने मशीन लगाई क्योंकि इन दोनों मियाँ बीवी ने कश्मीर जाना था। इनके कुछ कपड़े थे इनर्स वगैरह धोने वाले, वो मैंने धोए हैं। मैंने और उसकी बेगम ने मिल के मशीन लगाई, वो धो के फिर वो लोग सब चले गए। फिर मुझे वो मेरी तबीयत ख़राब हुई, ख़राब क्या कि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई। फिर हम लोग यहाँ से हफ्ते को गए हैं तो हफ्ता इतवार पीर मंगल बुध हम उस दिन से हम सफ़र में ही हैं। इतना सफ़र किया कि हम लोग थक गए। वाकई हम लोग बहुत थक गए। मैं क्या सभी थके हैं, सबकी थकावट हुई। बच्ची अपने घर को चलेंगी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर से हंसते खेलते माहौल में आई, हंसते खेलते अपने घरों की हो गई चली गई हैं, शुक्र अल्लाह ताला का। और सब उनके सबसे बड़ी बात है कि उनके जो ससुराल में उनको कोई ना मतलब तंग करने वाली नहीं है कि गई थी गई हैं और टाइम लगा दिया, ऐसा कोई सीन नहीं है। अल्लाह ताला का शुक्र है। तो अपने घर चली गई हैं। बाकी अपने बच्चों को नमाज की तरफ लाजमी लेके आएँ। नमाज़ पढ़ें, नमाज हमें ज़िंदगी का अहम जुज़ है। हम नाम का हम कुछ भी, हमारी कोई भी ज़ात है, हम पाकिस्तानी हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। हम कराची से हैं, कहाँ से, हम जहाँ से भी हैं, लेकिन हम सबसे पहले हम एक मुसलमान हैं और मुसलमान का पहला फ़र्ज़ नमाज है। नमाज जब तक हम नहीं पढ़ेंगे हम मुसलमान कहला ही नहीं सकते। तो लाजमी नमाज लाजमी पढ़ें। जब हम नमाज़ पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे खुद ब खुद हाँ इस तरफ माइल होंगे, क्योंकि हर बच्चों की जो सबसे पहली दरसगाह वो उसका घर होता है। घर में जो होता है बच्चे पहले वहाँ से सीखते हैं, उसके बाद बच्चे कहीं और कुछ सीखते हैं। पहले वो उनकी दरसगाह पहली वो है ना, वो घर है। घर में अच्छा माहौल रखें, अच्छी बातें करें, अच्छे अल्फाज ज़बान इस्तेमाल करें, ताकि हमारे बच्चे हैं ना वो ना गलत सोसाइटी में पढ़ें और ना गलत काम करें, ना गलत बोलें और नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें। अपने बच्चों को इस तरफ लाजमी लेके आएँ। और हम लोग हम ऐसे करते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ का नहीं पता है तो अगर हम उसी के बारे में हमारे छोटा कोई जानता है तो इसका ये नहीं है कि वो हम उससे पूछें हो ये तो छोटा है हम इससे क्यों पूछें, शर्म महसूस करना। कभी इस बात में शर्म महसूस ना करें, क्योंकि अगर अब कोई अल्लाह का कलाम है या कोई चीज़ गलत पढ़ेंगे यही शर्म के साथ कि हाय हम उससे पूछेंगे तो वो क्या कहेगा। तो उससे बजाय हम गुनाह कमाने से बेहतर है कि हम छोटे से बच्चे से ही पूछ लें कि हम मैंने ये लफ्ज़ पढ़ा ये सही कि नहीं, तो उससे आपको सवाब मिलेगा, गुनाह नहीं होगा। तो बस ये छोटी छोटी बातें हैं, इस पे ऊपर हम सबको अमल करना चाहिए। मैं भी आप इसमें मैं भी शामिल हूँ। अपनी दुआओं में याद रखें और मेरा अपना बहुत सारा ख्याल रखें। छोटों से प्यार करें, बड़ों की इज़्ज़त करें। बड़ों जब तक आप किसी की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो रिटर्न में आपको कभी इज़्ज़त नहीं मिलेगी। आप दूसरे से हम अगर किसी बदतमीज़ी से बात करें और अगर हम आगे से तवक्को करें कि वो तो छोटा है कोई बात नहीं हमने बोल दिया तो वो हमें इज़्ज़त से बुलाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो अपने घर में नमाज का माहौल बनाएं, नमाज़ पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं और कुरान पाक पढ़ें। तो देखिए अल्लाह ताला हमारे कैसे काम हमारे सीधे करता है। मुझे इस बात के हर मुसलमान का ही पुख्ता यकीन होता है। बाकी जो है अपने
दुआओं में याद रखिएगा। अपने जो हैं मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और लाइक और शेयर करें और कमेंट्स लाजमी किया करें। और जिससे इससे मेरी वाकई हौसला अफजाई होती है। आप शायद मजाक समझ रहे होंगे लेकिन मेरी हौसला होती है। और ठीक है ना, तो अपनी इसलिए मुझे लाजमी अपनी दुआओं में याद रखिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और लाइक और शेयर करके कमेंट्स ज़रूर किया करें। चाहे एक लफ्ज़ लिख दिया करें लेकिन कमेंट ज़रूर किया करें। मैं दुआ में याद रखिएगा। आपकी बहुत से दुआओं की मुंतज़र हूँ मैं। दुआ करेंगे और मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, आप मेरे लिए तो करें। तो बस इसी के साथ मैं अभी इजाज़त चाहूँगी और इंशाल्लाह ताला कल फिर आप लोगों से बात होगी, मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। फ़ी अमान अल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।